মাঝরাজ্যের রায়ের দিকে আমাদের নজর রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে একদিকে যেরকম ম্যাজিক ফিগার পেরিয়ে গিয়েছে এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে উত্তরপ্রদেশে হয়তো সরকারও গড়তে পারে বিজেপি, সেই দিকেই কিন্তু এগোচ্ছে, কারণ অনেকটাই ইতিমধ্যে লিড নিয়ে নিয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডেও কিন্তু একইভাবে বিজেপি লিড নিয়ে নিয়েছে এবং মণিপুরে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। গোয়াতে লড়াই চলছে, পাঞ্জাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চলেছে বিজেপি। উত্তরাখণ্ডে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি, যেটা জানা যাচ্ছে যে উত্তরাখণ্ডে সরকার গড়তে চলেছে এবং উত্তরপ্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল বিজেপি। উত্তরপ্রদেশেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল বিজেপি। মণিপুরেও একইভাবে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। তবে উত্তরপ্রদেশে যেটা জানা যাচ্ছে যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে बीजेपी। আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছে नेशनल एडिटर मनोज मनु। मनोज जी, जैसे कि आप बोल रहे थे, विकल्प का बात कर रहे थे हम लोग, और अगर विकल्प देखें तो पंजाब ने विकल्प चुना है आम आदमी पार्टी को, और अगर हम देखें गोवा के तरफ, गोवा में भी एक रीजनल पार्टी टीएमसी, उन्होंने भी 6 सीटें हासिल की, और जहां पे दिखाई दे रही है पंजाब में भी रीजनल पार्टी का ही दबदबा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज जब लोकसभा चुनाव होता है तो आप देखेंगे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए आप, लोकसभा चुनाव बंगाल में हुआ, तो लोकसभा चुनाव हुआ तो बंगाल ने क्या किया, 18 सीटें बीजेपी को दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 राज्यों में चुनाव हुआ, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, और ठीक उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी की सरकार तीनों जगह थी, तीनों जगह बीजेपी की सरकार गई, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, और उसके ठीक 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए। आप यकीन मानेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में कांग्रेस में लोकसभा चुनाव सुपर साफ हो गया। उनके पास कांग्रेस में मध्य प्रदेश में दो सीटें थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कमलनाथ की। ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए, कमलनाथ चूंकि सीएम थे इसलिए उनके बेटे जीते, लेकिन अंतर 36,000 रह गया, वहां पर 1 सीट रह गई। इसके अलावा राजस्थान में सुपड़ा साफ, छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 1 सीट रह गई। आप सोचिए कि पब्लिक को यह पता है कि उसे देश की सरकार में, राष्ट्र की सरकार में किसे चुनकर भेजना है, कौन व्यक्ति काम करेगा, कौन व्यक्ति प्रतिनिधित्व देगा, कौन व्यक्ति उनके लिए बेहतर है, तो वो नरेंद्र मोदी को चुनकर भेज देते हैं। नरेंद्र मोदी को इसलिए चुनकर भेज देते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के अलावा उनको ऐसा लगता है कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस विकल्प था, लेकिन कांग्रेस विकल्प देने के मूड में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस छोटी पार्टी है, कम पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाए वो 40, 50, 60, 70 सांसद लेकर आती है। आप सरकार हरा सकते हैं, आप 50 सीट और ले आइए, आप बीजेपी को परेशान कर देंगे, लेकिन आप देने के मूड में नहीं है, आप विकल्प देने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी मां कभी बेटे, कभी मां कभी बेटे, आपको दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई नहीं देता है। अगर पब्लिक बोर हो चुकी है तो आप उन्हें एक नया चेहरा दीजिए, और यही कारण है G23 ने कहा था, G23 के ग्रुप ने सामूहिक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हमें विकल्प तैयार करने होंगे, लोगों को भरोसा जिताना होगा, भरोसा दिलाना होगा। इसलिए आप समझिए कि रीजन में, यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों में, जब क्षेत्रीय पार्टियों की बात होती है तो वहां पर पब्लिक क्या करती है कि उस राज्य में कौन सी बेहतर पार्टी होगी, कौन सा बेहतर लीडर होगा, वो उसे चुनकर भेज देती है कि हमारे राज्य के लिए ये बेहतर है। जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी को भेज रहे हैं, पंजाब में उनको लगा कि कांग्रेस भी बेकार है, अमरिंदर भी बेकार है, अकाली दल भी बेकार है, यार एक नई पार्टी आई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहते हैं हमने बहुत कुछ किया है, स्कूलों में किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो हम एक मौका पंजाब में इनको देते हैं, बहुत सारे लोगों को दिया। अच्छा, जो सबसे बड़ा कारण वहां पर है नशा, ड्रग्स, वो कांग्रेस में भी नहीं रुका, वो अकाली की सरकार में भी नहीं रुका, बीजेपी की सरकार में भी रुका। उन्होंने कहा केजरीवाल को चुनकर देखते हैं, केजरीवाल को देखते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर आप गौर से देखें कि एक कारण और है, अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज उस तरीके से नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए नहीं की क्योंकि पंजाब को उन्होंने क्यों चुना, पंजाब को इसलिए चुना, अगर आप अरविंद केजरीवाल का अन्ना आंदोलन गौर से देखें तो अन्ना आंदोलन में तमाम देश के बाहर की कई एनजीओ थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें कनाडा भी एक जगह थी। इसके बाद अगर पंजाब में देखें तो हर दूसरे घर से कनाडा एक व्यक्ति है
जो वहां जॉब करता है, जो वहां से पैसे भेजता है, क्योंकि पंजाब की स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर खेती के साथ साथ चुनिंदा किसान है, बड़े किसान है जो वहां पर खेती करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, बाकी वहां बहुत गरीबी है और वहां पर जो घर है वो खाली पड़े हुए हैं। हर व्यक्ति, हर जवान लड़का वो कनाडा में है, वो वहां पर जॉब करता है, वहां से पैसा भेजता अपने माँ बाप को। और अगर आप किसान आंदोलन को देखें तो किसान आंदोलन में भी सबसे ज्यादा भागीदारी कनाडा की थी, कनाडा के लोगों की थी। कनाडा से एनजीओ से पैसा आता था, कनाडा से कई लोग वहां से छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर वो यहां पहुंचे और कनाडा से सोशल मीडिया के जरिए इसको आगे बढ़ाया गया। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे समर्थन दिया। यह अपने आप में बड़ी चीज है। इसका फायदा उनको पंजाब में मिला, क्योंकि पंजाब जो कनाडा कहता है वही पंजाब कहता है। और अरविंद केजरीवाल कनाडा में इतने फेमस हो चुके हैं अपने कार्य के जरिए, एनजीओ के जरिए, अपने रिलेशन के जरिए, लगातार वो वहां पे लोगों के संपर्क में रहते हैं, वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन उनके संपर्क में रहते हैं। इसका फायदा उनको पंजाब में मिला। तो यानी कि एक बेहतर विकल्प, एक नया विकल्प और आपकी नई रणनीति कि आपको अगर इस युद्ध में जाना है तो आपको कैसे उसे जीतना है, इसकी रणनीति कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही है, कांग्रेस तो कुछ बना ही नहीं रही है। तो इसलिए कांग्रेस को यहां पर मुंह की खानी पड़ी। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, अब आप छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। इसलिए छोड़ के चले गए, अगर कांग्रेस उनको एक राज्यसभा सीट दे देती खुद के लिए तो वो नहीं जाते। 2 राज्यसभा सीट थी, एक राज्यसभा सीट जिसमें कोई कमी नहीं थी सीट की, वो आसानी से जीत सकती थी। दूसरी सीट में 4 विधायक के वोट कम थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जा रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनने लायक हूं, आप मुझे राज्यसभा भी नहीं दे रहे, मैं चला जाता हूं। वो चले गए। ठीक ऐसे ही राजस्थान में हुआ। जब राजस्थान में ऐसा हुआ तो समझाया गया, मनाया गया कि भाई पहले हम अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाते हैं, देन उसके बाद फिर हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अब यहां पे भी क्या मनाया गया, समझाया गया। लेकिन जी मनु जी, और अब आगे क्या होता है वही उधर ही हम लोगों का नजर रहेगा। और जो हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी लीड ले रही है और काफी और बाकी स्टेटों में भी लीड लेती हुई नजर आ रही है। हम लोगों का नजर जरूर बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন ন্যাশনাল এডিটর মনোজ মনু। এবং আমরা যেটা দেখছি যে উত্তর প্রদেশে একদিকে যেরকম কর্মী সমর্থকদের মধ্যে, বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস, সেলিব্রেশন চোখে পড়ছে, সেরকমই কিন্তু একইভাবে পাঞ্জাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পথে আম আদমি পার্টি।